नमस्कार, मैं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो शिवजी कुशवाहा जो कवि जी हैं, आज इनसे पूछते हैं गुरु और चेला में क्या संबंध है। कवि जी नमस्कार पांडे जी। गुरु और शिष्य की बात की है, गुरु और चेला की बात की है। अपने अपने लैंग्वेज, अपने अपने भाषा में, अपने अपने क्षेत्रीय में लोग गुरु चेला, गुरु शिष्य, भक्त, ये सारी चीज़ें होती हैं तो लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी जनता जनार्दन जितने भी लोग हैं जहाँ भी निवास कर रहे हैं, किसी भी देश में रहते हों, कहीं भी रहते हों, मैं सबका नमस्कार करता हूँ सबको। और जो है मैं ये आशा और उम्मीद ये करते हैं कि मेरी बात को सुनेंगे। हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कुछ बताने, समझने, सीखने, समझाने का। सीखना भी है और समझना भी है, समझाना भी है। इसमें कोई गुरु चेला की ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुरु चेला बात में कहे हैं तो गुरु चेला का संबंध कैसा क्या होना चाहिए, इस पर आपने पूछा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने गुरु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरु जी आप वो चीज़ मेरे ही शरीर के अंदर प्रवेश करके इन सब चीज़ों को आप बता दीजिए, ताकि लोगों को गुरु और शिष्य, गुरु चेला का माने मतलब समझ में आए। तो पांडे जी, गुरु और शिष्य का मतलब ये होता है कि गुरु, गु का मतलब अंधकार होता है, रु मतलब प्रकाश होता है। अच्छा, अंधकार और प्रकाश। ये गुरु जहाँ लग जाता है वो गुरु का मतलब ही होता है उसके पास जिस क्षेत्र का होता है, जहाँ का भी होता है, जिस लाइन का होता है, उसका जानकार होता है। अच्छा, उसके बारे में पूरी उसके पास जानकारी होती है। तो उसके पास जानकारी है, उसको प्रकाश, मैंने जानकारी का मतलब कि उसके प्रकाश हो गया है। जैसे बात आता है, कभी कभी आप देखते हैं कि कोई मामला कुछ हो जाता है तो वहाँ पर जांच पड़ताल होने लगता है, नहीं भी होता है, दब भी जाता है, दबा भी दिया जाता है, सब कुछ होता है। इस संसार में सब कुछ होता है। एक से एक देवी देवता है यहाँ, एक से बढ़ के एक देवी देवता है कि मतलब सही को गलत, गलत को सही करने के लिए वो पूरा जो है कोशिश कर देते हैं अपने अपने भक्तों, अपने चेला के माध्यम से, अपने चेला के माने हित में, माध्यम से नहीं, हित में। तो इस तरीके से लोग करते हैं, सब लोग चाहते हैं, लेकिन हित करना ये खराब बात नहीं है। लेकिन हित करने के लिए किसी को डैमेज कर देना, किसी को आहत पहुंचा देना, ये निर्णय नहीं, ये फैसला नहीं है। सही बात है। और चाहे जिस टाइप का, जिस तरीके का, जितना पढ़ा लिखा हो, जितना छोटा बड़ा हो, उसके नाम के आगे कुछ भी लगा हो, इससे कोई मतलब, प्राणी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो गुरु जो है, गुरु तभी हो गया है कि वो अंधकार से प्रकाश में वो आ गया है। उसकी माने अंधकार माने अज्ञानता और प्रकाश माने ज्ञान। तो अज्ञान को छोड़ करके, अज्ञान से हट करके वो प्रकाश मतलब ज्ञान में आ गया है, तो उसको प्रकाश हो गया। वो अंधा है, चाहे बहिरा है, चाहे गूंगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ज्ञान होता है, अंदर से ये ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान। ये पढ़ाई लिखाई पर ये सारा सिस्टम हर जगह लागू नहीं होता है। वो तो क्षेत्र की बात है कि हमको हवाई जहाज चलाना है तो हमको उसकी तैयारी करनी है, हमको
समुद्र के अंदर जहाज चलानी है तो उसकी तैयारी करनी है, हमको सीमा पर लड़ना है तो उसकी तैयारी करनी है, तो हर तरह की है। बैंक में काम करना है तो बैंक की, रेलवे में करना है तो रेलवे की, ये तो सब डिपार्टमेंट है ना। तो जिस डिपार्टमेंट का जिस तरीके की आप तैयारी करेंगे, जिस तरह की सोच समझदारी, जिसके मतलब आपकी क्वालिटी जिसमें जितना बनेगा, जिधर इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, डीएम हैं, मतलब तमाम चीज है। सबका अपना अपना पोस्ट है, सबका अपना अपना जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारियों को निभाना, अपनी अपनी जिम्मेदारी को ही निभा लेना। अगर वो निभा लिया सही ढंग से, मतलब जो उसका सिस्टम है, सिस्टमेटिक ढंग से जो निभा लेता है, वही असली शिष्य या चेला होता है। वो गुरु ने जो भी पढ़ाई किया है, जो भी सूत्र दिया है, जो कुछ बताया है, बायोलॉजी का टीचर होगा, ये गुरु कहाँ नहीं है। गाना बजाना के भी गुरु होते हैं, अध्यात्म के भी गुरु होते हैं, डॉक्टर के भी गुरु होते हैं, इंजीनियर के भी गुरु होते हैं, मतलब सबके गुरु, हर चीज के गुरु होते हैं। जो अंधकार से प्रकाश में आ गया, जिसके अंदर ये प्रकाश हो गया, यानी कि उसके अंदर जो है ज्ञान आ गया, समझदारी आ गई, बुद्धि विवेक हो गया, और उस कार्य को बिल्कुल उसके दिमाग से लेके पूरे अंग अंग में वो भर गया कि इस चीज को हम बिल्कुल आसानी से, मतलब हंसते खेलते हुए इसको हम कर देंगे। आदमी घबराता है, तमाम बीमारी, तमाम चीजें होती है, सब कुछ होता है। डॉक्टर नहीं ना घबराता है, वो क्यों घबराएगा? पेशेंट आपका है, बीमारी आपका है, आपने पैदा किया है, जो कुछ किया, कैसे भी किया, जो भी किया है, ये नहीं, फिर भी वो इलाज करता है। आप गलती करके आप पैदा किए हैं तो भी कुदरत ने दे दिया, चाहे जैसे भी जो भी स्थिति पर, चाहे किसी ने आग लगा के जला दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, चाहे फांसी लगा दिया, जो भी कुछ होता है, एक्सीडेंट हो गया, सबका इलाज करता है। ये तर्क वितर्क तो डॉक्टर करता नहीं है, वो मुद्दे पर बात करता है कि मतलब सामने क्या है, स्थिति परिस्थिति क्या है, तो उस पर वो ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है कि अभी की पोजीशन क्या है। वो उसमें ये नहीं जाता है कि क्या हुआ, वो तो घर वाले सोचते हैं कि कैसे हुआ, नहीं हुआ, रिश्तेदार सोचते हैं, समाज सोचता है, पुलिस थाना चौकी ये सोचता है, लेकिन वो तो डॉक्टर तो इस समय यही सोच रहा है कि अभी इसको क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, कौन सी दवा देनी है, इसकी ऑपरेशन करना है कि इसको क्या करना है। उसके दिमाग में बस यही है, ये कैसे आया है, क्यों आया है, क्या करके आया है, कि कर दिया गया है, कि अपने से कर लिया है, इस पर विचार नहीं वो करता है। वो विचार करने वाले अलग अलग है। सही है। इसके लिए पुलिस विचार करती है, इसके घर वाले विचार करते हैं, वो तो मामला इस तरीके से जाता है। तो गुरु और शिष्य का मतलब ये है, परफेक्ट जो डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रहा है और परफेक्ट सर्जन है वो, तो वो जो है कोई भी ऑपरेशन करता है सक्सेसफुल, उसका सब होते जा रहा है। तो आदमी देखता है ना कि ये डॉक्टर का जो हाथ, वो आदमी कहते हैं बहुत हाथ साफ है, ठीक है, मतलब ये जो भी करते हैं सफल हो जाता है, मैंने परिणाम सामने दिखने लगता है। तो उसका जो शिष्य भी जो होगा, वो शिष्य जिसको बना रहा है तो अपने जैसे बनाता है ना, चाहे जितने लोग भी हैं, वेल्डिंग जो कर रहा है, जिस तरीके के जिस लाइन का है, सब में गुरु शिष्य होता है। बिना गुरु शिष्य के कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं है। चाहे वो भगवान की दर्शन की बात हो, भक्ति की बात हो, चाहे कोई काम की बात हो, चाहे कुछ भी आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी गुरु बनाना पड़ेगा, या पढ़ा होगा, या बनाए होंगे, नहीं बनाए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको कैसे क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से किस तरीके से किस चीज को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो गुरु ही बताता है। जो जिस लाइन का होता है, हर चीज का सिस्टम है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ सिस्टम हम वो बनाया गया, आदमी के लिए बनाया गया है ना। जितने नियम कानून संविधान जो भी कुछ बनाया गया, किसके लिए बनाया गया है? जानवर के लिए भी बनाया गया है, कुत्ते के लिए भी बनाया गया है, वो बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, आप एक्सीडेंट कर दीजिए, कुचल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मोटरसाइकिल चढ़ा दीजिए, अगर कोई वैसा मिल जाएगा
तो आपको वो जो है दिखा देगा बढ़िया से कि आप एक मुर्गा का जो है एक्सीडेंट करने में, और रोज मुर्गा कटवा के उसके दुकान से आप ला करके रोज छौंक के खा रहे हैं, तो कोई मुकदमा नहीं। सही बात है, सही बात है ना। तो पांडे जी, यथार्थ को समझना जरूरी है। यथार्थ क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, कैसे क्या करना है। वही जो है जल जो है, जल का धर्म है आग को शांत करना, ठंडा करना। और जल को पानी में उसको बैठा दीजिए आग के ऊपर, नहीं खौलाइए उसको, तो अब वो क्या कर रहा है, वो जल जो है उबाल रहा है, तो उबाल रहा है तो जल रहा है, वो कूदे, मतलब जो जल रहा है, जिसका काम बुझाने का काम है, वो अभी जल रहा है, अब कूदे जल रहा, उबल रहा है। अब आप निकल या उड़ते जा रहा है, वो कूदे खत्म होते जा रहा है। अब उसको कौन बुझाएगा, अब उसको जो है आगी जो है उबाल रहा है, उसको आग जो ही उबाल रहा है, आग ही उसको खत्म कर रहा है। और जब आग लग जाती है तो नहर में लगा दीजिए, नदी में लगा दीजिए, और वो पानी वही बुझा दे रहा है। विज्ञान की बात है कि नहीं है पांडे जी? बहुत बढ़िया। इस तरीके से कोई फीस लेके भी नहीं बताएगा। मिला है कहीं, किसी ने 1 रुपया हमको दिया है? जो ये सारी चीजें हम आकर समझ दे के अपनी काम बन करके ये बताते हैं, कहते हैं काहे लिए बताते हैं, क्यों बताते हैं, किसके लिए बताते हैं? सबको ज्ञान हमको बताने की, हमको जानने की जरूरत है क्या? हमको अभी जानने की जरूरत है क्या? हम तो जान करके गुरु बना लिए, मान लिए, समझ लिए, सब कुछ जानते हैं। तो क्या करें आप, कुल मिलाकर वहीं तक सीमित कर देंगे, अब नहीं तक तो फिर क्या पता चलेगा किससे क्या होता है। सही बात है। तो वही चीज जो है, अब फिर क्या होता है, वो खूब उबल रहा है, अब उसको आप इकट्ठा कर दीजिए, ऊपर से उसको स्टोर कर दीजिए। वो स्टोर नहीं किया जाता है, वो उड़ के आसमान में चला जाता है, तो फिर वही चीज तो होता है, फिर तो वापस आता है कि नहीं? बहुत ज्यादा मात्रा में तो शीत, ठंडे के दिन में कितना शीत पड़ता है, आप देखते हैं ना कि कितना पानी 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 हो जाता है। इस समय पानी दिख रहा है, इतना टेम्परेचर है कि वो तो खुद जो है भूखे प्यास है कि जितना आ जाए मेरे अंदर आ जाए, इसको बटोर के रखेंगे तो समय आएगा तो इसको पूरा उड़ेल के हम भेज देंगे। वो कुछ भी नहीं बचाएगा कि जितने ले रहा है, टान रहा है, सब स्टोर कर रहा है। अब फिर वो हवाले कर देंगे, ये प्रकृति किसी के कुछ लेती नहीं है, हमेशा प्रकृति सबको कुछ न कुछ देती है। सही बात है। अब प्रकृति का मतलब, प्रकृति का मतलब पंडित जी, आप फलाना जी या ठेकाना जी ये नहीं है, प्रकृति है, वो खुला है, उसके खाते में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न पढ़ा है, न लिखा है, न अज्ञान है, न विज्ञान, कुछ नहीं है, सब उसके लिए बराबर है, जो जैसा करता है सब बराबर है। तो इस सब कुछ कहा जाता है, तमाम चीज है। राम पदार्थ यही जग माही, आलौकत बाले की बूझत नाही। सब पदार्थ यही जगह, सही बात है, और सब दिख रहा है। ऐसा क्या है कि नहीं दिख रहा है? ये तो इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, मोबाइल आपके पास आ गया कि आप तो जो ढूंढते हैं, जो मांगते हैं, तुरंत कहते हैं गूगल महाराज जी आप जो है इसको जरा भेजिए ना, तो 2 मिनट में लीजिए ना, और तुरंत देते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि किस जिला के हो, किस प्रांत के हो, कौन सी जात की हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्या है, कैसा तुम्हारा स्वभाव है, वो तुरंत कह देते हैं कि लीजिए ना। तो अब इससे बढ़िया कोई लोग कहते हैं कि कलयुग खराब है। अरे कलयुग कैसे खराब है? इससे तो ये तो तुरंत फल देता है। अभी हम इस पर मारेंगे कुछ भी चोट तो तुरंत बाहर निकलेगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा? कभी भी दिखाई देता है, हमेशा दिखाई देता है। तो हमको केवल चोट मारने ही आता है,
आज चोट से बचाने नहीं आता है कि अगर किसी को चोट लग रहा है तो वहाँ थोड़ा सा हम कोशिश कर दें कि वो चोट बच भी जाए, न लगे। तो हम हमेशा हर दूसरे को चोट देने की बात करते हैं, नहीं, हर दूसरे की नोचने की बात करते हैं, हर दूसरे को तबाह करने की बात करते हैं, हर दूसरे को हराने की बात करते हैं, हर दूसरे को निंदा करने की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं करते हैं कि हम भी थोड़ा कुछ कर लें, हम भी कुछ थोड़ा सोच लें। एक बार ऐसे ही बात आ गया, ब्रह्मा जी के यहाँ मामला चला गया कि भाई ये लोग जो है कुकर्म धर्म इस तरीके से लोग कर रहे हैं, बिल्कुल छूटा बिना नियम कानून के, मतलब बिल्कुल वैसे हो गए हैं। नियम कानून सब कुछ, संविधान सब कुछ रहते हुए उसको मतलब उल्लंघन करके सारा प्रक्रिया अपने आप कर रहे हैं। उसमें कहीं भी कोई डिपार्ट हो तो एक दो लोग अगर इस तरीके से हो जाता है, संज्ञान में आ जाता है कि मतलब इस तरीके का हो रहा है, तो वहाँ होड़ मच जाती है, आदमी वो भी वही व्यवस्था ढूंढने लगता है। और जहाँ पर उस तरीके की कोई व्यवस्था ही नहीं है, लाइन लगाना ही पड़ेगा और वहाँ खड़ा होना ही पड़ेगा और उसको पता चल जाएगा कि इसके अलावा कोई ना इधर से होगा, ना उधर से होगा, ना उनसे होगा, ना इनसे होगा, कहीं से नहीं होगा, तो खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। मजबूरी है ना, इसको होना ही है। अब इसको मजबूरी थोड़े है, ये जरूरी है, जरूरी है। हम मतलब इसको मजबूरी नहीं करते हैं। मतलब वहाँ कौन नहीं मजबूर है? हर आदमी तो बीमार है, हर आदमी के पास पेशेंट है, हर आदमी भूखा प्यासा है, कौन कहाँ से आया, कैसे आया है। लेकिन अब लेकिन किंतु परंतु आ जाता है, लेकिन किंतु परंतु हमको थोड़ा सा दिक्कत पहुंचाता है क्योंकि हम परफेक्ट मतलब क्लियरिटी मतलब कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि थोड़ा किसी को गुंजाइश है, थोड़ा उसकी तकलीफ कम है और ज्यादा तकलीफ, तो उसके लिए इमरजेंसी बनाया गया ना, इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ ओपीडी में जो इलाज हो रहा है, जो मतलब साधारण तौर तरीके से जो कुछ हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी में जो विशेष परिस्थिति में विशेष तकलीफ में है तो उसको तुरंत उसको डॉक्टर वहाँ मतलब बैठे रहते हैं ओपीडी में, तो समझ जाते हैं कि मामला थोड़ा चरम पर चल रहा है, तो वहाँ से छोड़ के वहाँ 10 मिनट 5 मिनट के लिए वो जाते हैं और उसको पहले वरीयता देते हैं। तो ऐसे चीजों पर वरीयता हो रही, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर भी विरोध कर देते हैं ऐसे ऐसे चीजों पर कि नियम तो नियम, कानून तो कानून, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसका सहारा लेकर के, किसी चीज का सहारा लेकर के असाधारण व्यक्ति भी वही जो है पेश करने लगता है, वही नियम अपनाने लगता है, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। और ऐसा होता है तो इसलिए थोड़ा सा लोगों में सामंजस्य बिगड़ने लगता है, दिक्कत होने लगती है कि बताओ हम तो इतना देर से आए हैं और जो अभी हमारे सामने है, तो इससे काम हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा मामला है। तो खैर हम उन लोगों की निंदा नहीं करना चाहेंगे। तो मामला यहाँ है शिष्य और गुरु का। तो गुरु चाहे जिस तरीके का गुरु, जिस लाइन का गुरु होगा, गुरु का मतलब जो है अनेक टाइप का है, अनेक प्रकार, संसार में अनेक प्रकार का काम चल रहा है। कोई बायोलॉजी का गुरु है, कोई बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई सोशल साइंस पढ़ाता है, कोई कला पढ़ाता है, कला सिखाता है, कोई जो है राजनीति शास्त्र पढ़ाता है, कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई संस्कृत पढ़ाता है। तमाम चीजें हैं जो कि हर चीज पढ़ाया लिखाया जाता है, हर चीज बताया जाता है, हर तरह की पढ़ाई है, हर तरह की शिक्षा है। हमारे पूर्वज हम लोगों के समय में तो हमको तो लगता है कि हमको बहुत सारा चीज पढ़ाया गया है। हमारे पढ़ाई के समय में हमने हर तरह का लगता है कि मतलब हाई स्कूल तक ही मतलब बहुत सारा चीज पढ़ा दिया गया। हाई स्कूल में हमको जो है बायोलॉजी भी मिल गया, सोशल साइंस भी मिल गया, मैथ भी मिल गया, हिंदी भी मिल गया, इंग्लिश भी मिल गया, और इस तरीके से सोशल साइंस है ही है और साइंस है ही है। तो तमाम चीजें ये जानकारी हो जाती है, समझदारी आ जाती है, बशर्ते कि हमारे पढ़ाई करने के ऊपर निर्भर करता है। शिष्य हम कितना शिष्य बने हैं, चेला हम कितना चेलाई कितना करते हैं। जो जितना अच्छा चेलाई कर ले जाएगा, जो जितना अच्छा शिष्य बन जाएगा गुरु का, वो उतने अच्छा करेगा।
हाँ वो उतने अच्छा बनेगा। गुरु शिष्य का मतलब ये है कि गुरु को रिझाना, हम अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से गुरु को कितना खुश कर ले जा रहे हैं। गुरु को हम उनके गुरु के मतलब जितने गुरु की संदेश है, जो जितना गुरु वो बता रहा है सब कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ है, बड़ा मामला देखिए बिजोड़ आ गया है, ध्यान आ गया हमको इसी में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हो रहा, देख लीजिएगा। तो ऐसा हुआ कि एक जो है गुरुजी थे, उनके पास शिष्य तो बहुत थे, लेकिन 2 शिष्य मतलब थोड़ा तेज तरार थे। तो गुरुजी का बुढ़ापा आ गया, वो सोचे कि भाई ये पूरा इस सिस्टम को मतलब किसको सौंपा जाए, काबिल आदमी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए कि धोखा देने के लिए तो खोला नहीं गया है, चुतिया बनाने के लिए खोला नहीं गया है, लोगों को ठगने के लिए खोला नहीं गया है। यहाँ तो खोला गया इसलिए कि जो चुतिया आदमी है, जो बेवकूफ आदमी है, जो नालायक आदमी है, जो खराब से खराब आदमी है, जो बेहुदा है, मतलब जितने उसकी कटकरी आप कह लीजिए, तो उसके लिए खोला गया है कि मतलब जितना बिगड़ैल है वो यहाँ करके सुधर जाएगा, सीख जाएगा और सारा ज्ञान विज्ञान दे दीजिएगा। अगर लेना चाहता है तो अगर नहीं लेना चाहता है, नहीं सीखना चाहता है, नहीं जानना चाहता है, तो शिव जी से क्या मतलब है उसको? कोई मतलब आपको नहीं कुछ समझ में आएगा। हम यहाँ गाली बकेंगे तो हमको बनवाएंगे, यहाँ खड़ा करेंगे, बात करेंगे नहीं। तो इस तरीके से बात है। तो 2 चेले थे, अब उसमें ये हो गया कि भाई उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। तो लाइन में तो बहुत लोग थे, लेकिन 2 अब माननीय प्रधानमंत्री एक ही होगा भारत भर में, तो उसमें 20 लोगों 50 लोगों को नहीं ना खड़ा कर देंगे, ज्यादा से 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी कि जो भी मतलब उसमें हो जाए। तो उसी तरीके से उसमें भेजे। तो गुरुजी बोले कि सोचे कि रुको हम थोड़ा ट्रायल ले लें कि कौन किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो पूरी फुलवारी, पूरी बगीचा मतलब लगा हुआ था। बोले कि ऐसा करो, दोनों को भेजे, अब दोनों से कहे कि यहाँ से जो है गाय के लिए, गाय भी थी वहाँ, उसको भोजन के लिए, खाने पीने के लिए आइटम लाना था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि जितने मतलब ये खेत के अंदर, जमीन के अंदर या बगीचे के अंदर कूड़ा कबाड़ टाइप का मतलब घास अनाप शनाप जो पड़ा हुआ है उसको निकाल लाना, जो जरूरत के जो चीज वहाँ होगा उसको छोड़ देना। दोनों से बताया और दोनों को भेज दिए। तो दोनों निकल गए अपना। अब दोनों ये चक्कर में थे कि मतलब वहाँ विजयी घोषित होना था कि जो जितना पहले मतलब लेके पूरा बोझा लेके चला आएगा इंतजाम, तो अपना विजयी घोषित हो जाएगा। अब एक ने गया तो अपना जो है देख देख के जगह जगह से, जैसे उसको थोड़ा समझ में आता था कि ये पौधा ठीक ठाक है, ये ऐसे है, इसको काट लिया, इसको काट लिया, मतलब वो काट कूट करके पूरा बोझा वो अपना तैयार कर रहा है कि वहाँ ले जाना है। अब वो दूसरा गया था, वो ढूंढ ढूंढ करके वो देख रहा है, एक एक को चेक कर रहा है, तो कह रहे तो इस बीमारी की दवा है, ये इस बीमारी में आता है, ये सब जड़िए है। मतलब जितने उसमें लगा था उसमें खरपतवार कुछ उसको अलग दिखा ही नहीं, उसको कुछ मिला ही नहीं कि उसमें से उसको उखाड़ के ले जाए, क्योंकि नुकसान नहीं करना है ना, जो बेकार चीज है वही ले जाना है, वो ले जाना है। तो उसने जो है ये फटाफट अपनी पूरी तैयारी करके और जो है एक बोझा तैयार कर लिया, काट पीट करके दरअसल अब वो ढूंढते रह गया, ये ले जाकर के वहां पटक दिया गुरुजी के पास। अब ये अभी शाम तक अभी ढूंढ ही रहा है, अभी देख रहा है कि थोड़ा दिखे कोई ऐसा चीज आइटम तो उसको जो है लेके चले। अब सब चेक कर रहा है, उसकी पढ़ाई, उसकी सोच कुछ अलग है। वो हर जगह जा रहा है, चेक कर रहा है, देख रहा है, तो सोच रहा कि ये तो डायबिटीज का इलाज है इससे, वो देख रहा कि ये तो ब्लड प्रेशर का इलाज है, ये इस मतलब जहां भी जो भी दिख रहा है उसको कुछ भी नहीं मिला कि मतलब जो है वहां से वो लेके आए कि मतलब जो है वहां ले चले, गुरुजी मंगाए हैं। अब नतीजा ये हो कि वो शाम हो गया,
और लौट करके आया, फिर दोनों को बुलाया कि भाई कौन कौन कितना क्या क्या लेके आया है। तो ये तो पूरा एक बोझा लेके चला गया था, वो तो आधा जो है मतलब बीमारी खत्म कर दिया था उखाड़ी के। वो अगर होता तो वो जो है इलाज के काम आता, अब वो जो एक ही दिन में सत्यानाश कर दिया तो सब वहाँ दवा जड़िए ही लगाया गया था, वहाँ तक खास पतवार वहाँ रखा ही नहीं गया है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अपने जमीन जायदाद में, अपने घरों द्वारों में, बाग बगीचा में खरपतवार उल्टा सीधा कोई आइटम रहने ही नहीं देते। जब शरीर में कोई गलत चीज नहीं रहने देते हैं तो वो अपने खेत में क्यों रहने देंगे, वहाँ भी साफ सफाई रखते हैं। तो सब इलाज की था। अब वो भी लौट के आया, वो आया तो पूछे कि भाई क्या क्या लाया है। ये अपना दिखा के देखिए गुरु जी हम तो इतना पूरा बोझा बांध के लेके आए। तो ठीक है तुम तो हमको तो कुछ मिला ही नहीं कि हम लेके आए उसमें। हम तो जितना देख रहे हैं कि मतलब कोई भी पौधा है, कोई भी कुछ भी है, सब हम देख रहे हैं तो ये इसका इलाज है, ये इसका इलाज है, इसका दवाई है, इसका दवाई है। तो हम उखाड़ लेंगे तो फिर ये रहेगा नहीं, तो फिर इलाज कैसे होगा जो मरीज हो जाएगा। भाई गाय को तो घास खिलानी है ना, ताकि वो चीज खिलाना है। सही बात है। तो उसके लिए व्यवस्था दूसरा है। अब इसने पूरा वो लेके चला गया था, वो देखे कि तो पूरा सत्यानाश कराया। 50% रोगों मतलब जो जड़ी जो थी 50% ये बचाया है, 50% जो बीमारी थी उसके तो पूरी जड़ी उखाड़ के लेके चला है, खत्म कर दिया। उसका कैसे इलाज होगा, उसका क्या होगा, कैसे क्या। गाय का तो पेट कैसे भरना है, गाय क्या खाती है पीती तो अच्छी तरीके से मालूम है। शिष्य गुरु को सबको मालूम है कि गाय को क्या चाहिए, उसको चोकर चाहिए, उसको जो है भूसा चाहिए, उसको घास चाहिए। अब ये सब थोड़े खिलाया जाता है। बाकी वो जड़ी बूटी तो हर जगह है, पेड़ पौधे में कहाँ क्या है कैसे है, वो तो गाय भैंस जानवर चलते हैं रहते हैं तो सब खाते पीते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन वहाँ की बात वो तो जांच करने की बात है कि किसकी कितना दिमाग चल रहा है। फिर जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने तो बड़ा मेहनत करके एक बोझा लेकर आया, लेकिन तुम मेहनत तो खूब किया है, लेकिन मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा तुम नुकसान कर दिया है। मैंने उखाड़ पखाड़ करके चेला लायक नहीं हो, चेला तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई हुई ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाए। इतना दिन से पढ़ा रहे थे, बता रहे थे ये दवा ये काम में है, ये दवा ये आता है, ये जाड़ी आता, तुम अभी तक सुने ही नहीं, समझे ही नहीं। ऊपर ऊपर सुनते थे, आधा यहाँ रहते थे वहाँ रहते थे। अब तुम जो उखाड़ पखाड़ कर रख दिया है, ये देखो पूरा सुना है, एक एक चीज जितना उसमें लगाया गया, जितना पढ़ाया गया सब तो दवाइयाँ लगाया, वहाँ तो घास लगाया ही नहीं गया, घास तो होती ही नहीं, वहाँ घास पैदा नहीं किया जाता है, वहाँ तो सब जड़िए है, वहाँ सब कामयाबी चीज है। तब उन्होंने कहा कि डिसाइड कर दिया कि चलो अब तुम उत्तराधिकारी बन जाओगे पंडित जी। तो गुरु शिष्य इस तरीके से होता है, और गुरु शिष्य जितने लगाव होता है उतने परफेक्ट होता है। क्योंकि गुरु और शिष्य का मतलब ये हो जाता है कि गुरु की हर बात को शिष्य जो है स्वीकार कर लेता है, अब उस पर विचार नहीं करता है, तर्क वितर्क नहीं करता है। और तर्क वितर्क करने का मतलब कि वो जो है गुरु वो चीज नहीं दे पाता है जो उसको जितना देना चाहिए। और इस तरीके से जब उसके बिल्कुल वो हो जाता है, उस गुरु के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि नहीं जो भी कुछ ये बता सिखा रहे हैं कर रहे हैं, ये मेरे हित के लिए बता रहे हैं, मेरे फायदे के लिए बता रहे हैं, और इससे आगे कुछ है नहीं। तो पांडे जी गुरु शिष्य इस तरीके से होते हैं, जो जितना जानकारी करता है, जो जितना सानिध्य में रहता है, जो जितना पढ़ाई करता है, जो जितना कर्म करता है, जो जितना मेहनत करता है, उसके हिसाब से सबको फायदा फल मिलता है। अब आप घर में बैठे रहे कहिए कि हमारा चल नहीं रहा है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। आप चलाइए, आप खूब समझाइए लोगों को, बताइए। अब मेरा विनती है कि मतलब यदि आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के बीच हम आते रहेंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार।